थी वह कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा का लड़का भी गंगा नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता था कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता है। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे ने साहूकार की बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। तो शोर सुनकर वह जल्दी से जाने लगी, जिससे उसकी मोती का माला वहीं पर भूल गया। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया गया, जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई और पहली पौड़ी पर पाँव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत्य है तो इसे नींद आ जाए। राजा के लड़किया के नींद आ जाए, हाँ, ताकि हमारा तो उनका लगे जाए कि बनू तब न हमारे माला मिली, नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत्य रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या यह आई थी? तो तोते ने कहा कि आई थी। तो वह कैसी थी? वह तोता बोला कि अप्सरा जैसी, बिजली जैसी थी और झलक के कमंडली, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद आएगी कैसे? दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तो फौरन ही राजकुमार को नींद फिर आ गई और वह नहा कर चली गई। तब उसने उठकर तोते से फिर पूछा कि उसकी आई थी? तो राजकुमार बोला कि आंखों में मिर्च डालकर अब सोऊंगा। अगली रात वह मिर्च डालकर बैठ गया। आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को फिर भी नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो उसने कहा कि आई थी। फिर उसने कहाँ चली गई? कल जो है कि फरार करने में कथी खाएंगी? कल फरहार करेगी, मतलब कल फारन ना है। भगवान ने भी बात कही कि राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज मैं आग की अंगीठी रखकर ही सोऊंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रख बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान ने कहा कि 4